आज हम चंडीगढ़ के सबसे 2 फेमस प्लेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या 17 सेक्टर की मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए फेमस है या फिर घूमने के लिए भी? और क्या रोज गार्डन सच में इतना ब्यूटीफुल है जितना लोग कहते हैं? चलो देखते हैं आज के इस ब्लॉग में। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ जारिक हुसैन रोज गार्डन। तो आपने यहाँ से एंट्री करनी है। तो एंट्री की आपकी कोई भी फीस नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिख रखी हैं। क्योंकि अंदर जो फूल लग रखे हैं गुलाब के वो तोड़ना मना है। गुलाब का फूल तोड़ लेते हो तो आपको 500 रुपया फाइन भरना पड़ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में बिल्कुल रखनी है। तो गाइस जैसे ही हम एंटर करते हैं रोज़ गार्डन में, आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रीनरी है और कितना सिनेमैटिक व्यू है। बहुत ही अच्छा और एकदम काम और पीस सा यहाँ से माहौल शुरू हो जाता है। तो गाइस मैं आई थी शाम के 5:30 बजे विजिट करने के लिए रोज़ गार्डन। तो अभी भी धूप है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो मैं जुलाई में विजिट कर रही हूँ। अगर आप दिन में यहाँ पे आते हो जुलाई जून जुलाई या अगस्त तक, तो यहाँ पे मौसम गर्म ही रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में। तो मेरी तो आपको एक छोटी सी सलाह यही रहेगी, अगर आप विजिट करना चाहते हो रोज़ गार्डन जो कि सेक्टर 16 में है, तो आप आ सकते हो शाम के टाइम में या फिर मॉर्निंग में। तो दो टाइम आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इन बिटवीन आफ्टरनून में आते हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो नो डाउट गाइज आप देख सकते हो कितना अच्छा पूरा ग्रीन, इतना बड़ा गार्डन है। ये रोज़ गार्डन है जो आप देख सकते हो, फूल खिल रखे हैं यहाँ पे रेड कलर के गुलाब के। ये देखो कितने ब्यूटीफुल से हैं सीरियसली गाइस। ये इसका नाम है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के, यहाँ पे जो रोज़ गार्डन में है 1600 के करीब जो गुलाब हैं वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा गुलाब यहाँ पे नहीं आपको खिले दिखेंगे। तो गई जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रही थी तो मेरे को एक बहुत ही अच्छा जो इन्होंने आर्टिफिशियल लगा रखा है, जैसे हम घरों में डोरबेल लगाते हैं ना हवा के साथ, एकदम जैसे घंटियाँ की आवाज़ होती है वैसे बजती हैं। तो सेम यहाँ पे बहुत बड़ा इन्होंने दरख्त लगा रखा है, जैसे ही हवा चलती है बिल्कुल साउंड ऐसे करता है जैसे कि घंटियाँ बज रही हों। तो ये मेरे को यहाँ पे दरख्त बहुत ही प्यारा लगा, आप देख सकते हो। आज तो गाइस वैसे बहुत कम गुलाब खिले दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फरवरी में यहाँ पे रोज़ फेस्टिवल होता है, तब यहाँ पे बहुत ही अलग अलग वैरायटी के फ्लावर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी बहुत कम गुलाब आपको देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, जिसके कारण गर्मी में तो और भी ज़्यादा कम आते हैं गुलाब के फूल। इसीलिए तो फरवरी में जब रोज़ फेस्टिवल होता है तो ये पूरे का पूरा जो गार्डन है एकदम फूलों से भरा पड़ा होता है। इसके अलावा गाइस आपको, जैसे आप ये पूरे का पूरा रोज़ गार्डन का ग्राउंड देख रहे हो, ऐसे ही बिल्कुल स्टोन स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बिल्कुल पार्क के सेंटर में, जो कि और भी ज़्यादा आकर्षित बनाते हैं, पार्क को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो मैंने यहाँ से फ़ोटो वीडियो ले तो मैं आगे चल रही हूँ एक्सप्लोर करने के लिए रोज़ गार्डन। तो अभी तो गाइस आप देख सकते हो धूप भी है और पूरे का पूरा जो रोज़ गार्डन है वो कितना ज़्यादा ग्रीन है और नीट एंड क्लीन है। डस्टबिन यहाँ पे रख रखे हैं। तो एक इन्होंने लिख के लगा रखा है कि जो भी गार्बेज है वो डस्टबिन में डालें। और यही है कि जहाँ पे भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जो स्पेशली घूमने वाले होते हैं, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए, जैसा है वो प्लेस उसे वैसा ही रहने दीजिए। अगर कोई चीज़ लेके जा रहे हैं खाने वाली, जैसे पैकेट वगैरह प्लास्टिक, तो हो सके जो वहाँ पे डस्टबिन में उनमें ही डालें। ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। आगे फाउंटेन है तो अभी हम जाएंगे फाउंटेन की तरफ, क्योंकि जो फाउंटेन है वो चलते हैं रात में, तो अभी तो नहीं चलेंगे। तो गाइस अगर आप चंडीगढ़ आते हो घूमने के लिए, अगर आपने रोज़ गार्डन नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। अगर अब आते हो घूमने के लिए तो रोज़ गार्डन जरूर 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 विजिट करके जाना, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ से। क्योंकि आपको ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी और अलग अलग तरह के पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो नो डाउट अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, लेकिन इतनी गर्मी फील नहीं हो रही क्योंकि हवा चल रही है और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है। तो सब कुछ बैलेंस है। तो जो टेम्परेचर है वो नो डाउट बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही हम दरख्तों के नीचे से गुजरते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है यहाँ पे। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली है चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन में।
मैंने यहाँ पे ले ली थी एक 25 रुपये की बेरका की स्कॉच ब्राइट बटर स्कॉच ड्रिंक, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो गर्मी सहन नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि पहले ड्रिंक पी जाए फिर उसके बाद हम आगे का जो ब्लॉग है वो शूट करेंगे। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है नहीं, रोजेस काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गाइस टाइम आ गया था रोज गार्डन को अलविदा करने का, तो हमने काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है रोज गार्डन। तो अभी फाइनली हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो पहले सबसे जाएंगे हम सतना की मार्केट। वैसे अभी सतना की मार्केट में कोई जाने का फायदा नहीं है घूमने का, क्योंकि वहां पे जो नजारा है वो रात में देखने का है। जैसे ही 7 साढ़े 7 हो जाते हैं 8 बजे, तो वहां पे लाइटिंग वगैरह होती है, तो देखने का और मजा है। तो अभी जस्ट मैं आपको लेके जा रही हूँ, यहाँ पे एक और है पार्क जिसका नाम है शांति कुंज। फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लोर सतना की मार्केट। तो गाइस अभी जस्ट हम आ गए थे शांति कुंज, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे शांति कुंज की जो पार्क है उसमें। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे भी आपकी कोई टिकट एंट्री टिकट नहीं लगती। तो गाइस सेम जैसे हम की रोज गार्डन एक्सप्लोर करके आए हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे गार्डन है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े बच्चे एक्टिविटीज़ करते नज़र आ रहे थे। इसके अलावा लोग यहाँ पे इवनिंग वॉक, योगा, मेडिटेशन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है गाइस, बहुत ज़्यादा शांति है। आपने पार्क तो देख ही लिया कितना बड़ा है, और फ्लावर भी लगे हुए हैं और पूरा एकदम लश ग्रीन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, सीरियसली गाइस। और यहाँ पे शांति इतनी थी, नो डाउट धूप है लेकिन शांति काफ़ी ज़्यादा थी। अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है गाइस, नो डाउट, बिल्कुल शांति। ये देखो मैं कहाँ से आ रही हूँ, ऐसा लग रहा है जंगलों में से निकल रही हूँ मैं जंगलों में से निकल रही हूँ। अच्छी चीज़ है नो डाउट, काफ़ी ज़्यादा। पर ऐसे ही जैसे चंडीगढ़ आते हैं ना घूमने के लिए, तो यहाँ पे ग्रीनरी आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी। तो चंडीगढ़ है वो ज़्यादा इसीलिए फेमस है ग्रीनरी के लिए। तो ये चीज़ है। वहाँ पे भी सामने फाउंटेन लग रखे हैं, तो वहाँ पे जाएंगे कैसे? अभी हम इसी में एक्सप्लोर करेंगे सतना की मार्केट। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रात में लाइटिंग आई थिंक शो होता है, फाउंटेन शो होता है या क्या होता है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। म्यूज़िक भी वहाँ पे प्ले होता है और काफ़ी अमेजिंग लगता है वो भी चीज़। तो भी जस्ट हम देखेंगे। तो ये तो जस्ट पार्क है शांति कुंज, जाके ये यहाँ पे शांति का एहसास ले सकते हो आप, बिल्कुल एकदम शांति, सीरियसली पीस ऑफ माइंड यहाँ मिल सकती है आपको। लग नहीं रहा है यहाँ पे एग्जिट होगा, एग्जिट है यहाँ से, एग्जिट है यहाँ से, कोने में। थैंक यू, मिल गया हमें भी एग्जिट, लास्ट में जाके कोने से एग्जिट ले लेंगे हम। तो फिर जाएंगे सतना की मार्केट। अब मैप के अकॉर्डिंग मैं सही जा रही हूँ ना या नहीं जा रही हूँ, गॉड नोज अपने अंदाजे के साथ जा रही हूँ मैं। हमने जाना है सतना की मार्केट। वहाँ पे ई रिक्शा खड़ा है, उसे पूछते हैं कि सतना की मार्केट छोड़ के आएगा या नहीं छोड़ के आएगा। वैसे यहाँ पे तो 13 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, मतलब 900 मीटर। बाकी देख लेते हैं अगर लेके जाएगा ये छोड़ने। ये गाड़ी है ई रिक्शा, पूछते हो भैया सतना की मार्केट छोड़े होगे? तो सतना की मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए अगर मेरे को वो ऑटो वाले भाई ना बताते कि यहाँ से आप नीचे जा सकते हो, कि वहां पे पार्क है घूमने वाला, तो मेरे को तो पता ही लगना था कि यहाँ पे ये चीज है भी या नहीं। ये देखो इतना अच्छा स्ट्रक्चर बन रखा है यहाँ पे। ये है बिल्कुल 17 सेक्टर की मार्केट में, ये देखो। और सामने लड़कियां रील बना रही हैं उस साइड।
अमेजिंग। इंस्टाग्राम की रील्स बहुत ज्यादा बना रहे हैं सीरियसली, बल्कि जगह जगह लोग अपने अपने कैमरे लेके फोन के लिए हुए हैं और उसमें रील बनाने लगे हुए हैं। दैट्स अमेजिंग सीरियसली। ये देखो सामने भी इन्होंने छोटा सा यहाँ पे फोन का कैमरा है, तो वहां पे रिकॉर्ड कर रही हैं रील्स वगैरह। तो ये चीज है। तो यहाँ से जाती तो आई थिंक रोज गार्डन के लिए है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे जो म्यूज़िक है वो प्ले हो रहा है, सिंगिंग चल रही है। तो यहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक या 8 बजे तक यहाँ पे परफॉर्मेंस चलती रहती है। कोई भी आके यहाँ पे सिंगिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग स्केटिंग कर रहे थे, आप देख सकते हो, बड़े हैं छोटे हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कितने अच्छे से स्केटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने के लायक है 17 में। तो स्केटिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद गाइस मैं चल दी थी 17 की मार्केट, जो मेन मार्केट है उसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी इवनिंग आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है और लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और स्ट्रीट्स आप देख सकते हो कितनी नीट एंड क्लीन है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी चंडीगढ़ में। तो 17 सेक्टर को चंडीगढ़ का हार्ट भी माना जाता है। तो यहाँ पे गाइस आपको महंगे महंगे ब्रांड की डिज़ाइनर ड्रेसेस देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखो कितनी खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेसेस लगा रखी हैं यहाँ पे, जिनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर यहाँ पे कपड़े लग रखे हैं। तो अभी जस्ट हम चलते हैं जो मेन मार्केट है 17 की, उसकी तरफ। तो जैसे ही गाइस हम मेन मार्केट की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चों को स्केटिंग सिखाई जा रही है, जो कि तकरीबन 5 साल से ही लग रहे हैं मेरे को। 5-5 6-6 साल के बच्चे हैं जो कि स्केटिंग सीख रहे हैं, और उनके पेरेंट्स सामने बैठे हैं और एक सेंटर में ट्रेनर है, और बच्चे यहाँ पे 4 से 5 रॉड लगा रहे हैं स्केटिंग के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, दौड़ रहे हैं पूरा, छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे। अभी मार्केट हो गया 17 की स्टार्ट। अभी आपको मैं बताऊँ दिखाते हैं, बहुत दिखाऊँ सस्ते बैठे हैं। तो गाइज ये फोटोग्राफर की शॉप मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ से 17 की जो मेन मार्केट है वो हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े के शोरूम मिल जाएंगे, जुत्ती के शोरूम मिल जाएंगे, और हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है 17 की मार्केट में। तो अभी जस्ट हम एंटर कर गए थे 17 की जो मेन मार्केट है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था, लोग काफ़ी ज़्यादा आ रखे थे। ये देखो गाइस कितना अच्छा यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है और कलरफुल सी लाइटें चल रही हैं और पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, और ये चीज वाकई में अमेजिंग लग रही थी। और ये बिल्कुल जो 17 की मार्केट है उसके सेंटर में है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव का प्लेस लग रहा था। तो यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे थे और वीडियोस बना रहे थे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। तो यहाँ से आप उतर के नीचे भी जा सकते हो, यहाँ से अपना फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं जस्ट थोड़ा सा टाइम के लिए यहाँ पे गई थी। तो यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा पानी था ना गाइस, ये सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो गाइस इसके अलावा आप देख सकते हो कितना अच्छा फाउंटेन शो चल रहा है यहाँ पे, और फाउंटेन चल रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, और साथ में लाइटिंग चल रही है, और साथ में लाइट सा म्यूजिक यहाँ पे प्ले हो रखा है। तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और बच्चे काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे।
तो गाइस फाउंटेन शो देखने के बाद तो मेरे को काफी ज्यादा लग रही थी प्यास, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वाटर की बोतल ली जाए। तो मैं यहाँ पे देखती फिर रही थी वाटर बोतल अगर मेरे को मिल जाए। तो सामने एक मेरे को छोटी सी जो कैफे है वो दिखी, सोचा वहां से ही लेके पीते हैं पानी। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं पानी की बोतल, अगर खाने के लिए कुछ होगा अच्छा सा तो वो भी देखेंगे वहां पे जाके। तो लेट्स गो। तो गाइस मैं आ गई थी कोना 17 जो कैफे यहाँ पे। तो मैंने एक ले ली थी वाटर बोतल। तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा था सैंडविच, वेज सैंडविच जो ग्रिल्ड है, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे जो मेरा वेज सैंडविच है वो बन के हो गया था रेडी। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना खाया जाए। तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी और खाने लगी थी अपना सैंडविच, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी बन रखा था। तो गाइस जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे किसी टाइम में किरण थिएटर हुआ करता था, तो यहाँ पे मूवी वगैरह लगती थी सेक्टर 17 में। लेकिन अभी जो मूवी है वो यहाँ पे नहीं लगती, तो ये ऐसे ही अबेंडन पड़ा है। तो गाइस अभी हो गया था टाइम अलविदा कहने का, क्योंकि मैंने 17 की मार्केट, शांति कुंज और रोज गार्डन एक्सप्लोर कर दिया है। तो टाइम काफी ज्यादा हो गया है, अभी रात के बज गए हैं 8:30। तो मेरे को जाना है घर। तो अभी जस्ट मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो नो डाउट यहाँ पे चंडीगढ़ में रात के टाइम ही देखने का होता है, जो स्ट्रीट्स वगैरह होती हैं, मार्केट होती हैं, वो रात में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो जितना टाइम था मैंने आपको पूरा वॉक टूर दिखा दिया चंडीगढ़ के सेक्टर 17 का और रोज गार्डन का और शांति कुंज का। आई होप कि गाइस का आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा। अगर लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।